हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों, मंकी पॉक्स आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल फीवर होता है जिसके लक्षण स्मॉल पॉक्स की तरीके के होते हैं। ये जो इन्फेक्शन होता है ये नया इन्फेक्शन नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसके केसेस पाए जाते हैं। 1958 में रिसर्च के दौरान अफ्रीका में एक बंदर में मंकी पॉक्स सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था, तो इसी वजह से इस वायरस को हम मंकी पॉक्स बोलते हैं। दोस्तों, उसके बाद 1970 में अफ्रीकन कंट्री में इसके कुछ केसेस देखने को मिले थे। फिर 2003 में अमेरिका में इसके केसेस डिटेक्ट हुए थे। 2017 में नाइजीरिया में इसका आउटब्रेक्स हुआ था जिसमें 172 केसेस डिटेक्ट हुए थे। तो दोस्तों, ये कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आजकल चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 7 मई को यूके में एक केस डिटेक्ट हुआ था, तो उसके अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे। और मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा में काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है, लेकिन भारत में इसका आउटब्रेक उतना नहीं है। दोस्तों, मंकी वायरस उतना सीरियस इलनेस कॉज नहीं करता है, बहुत ही माइल्ड केसेस के डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और हमको जागरूक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगी मंकी पॉक्स क्या होता है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे और इसका कंटामिनेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसका संक्रमण फैलता है, इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी बातें आपसे मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक वायरल बुखार होता है। इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स की तरीके के ही होते हैं। ये जो वायरस होता है स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही एक वायरस होता है। ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीकन। तो चलिए इसके शुरुआती लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि पेशेंट में सिम्टम्स हमको कैसे देखने को मिलेंगे। इसमें पेशेंट को फीवर आएगा, बुखार आएगा, पेशेंट को सर में दर्द होगा। सर में जो दर्द होता है काफ़ी तेज होता है। इसके साथ ही साथ मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलेगा, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ थकान बहुत ज़्यादा लगेगी। फिर बुखार आने के 3 से 4 दिन के बाद स्किन में रैशेस देखने को मिलेंगे। ये जो रैशेस होते हैं चेहरे पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और हाथों में देखने को मिलेंगे, पैरों के तलवों में देखने को मिलेंगे। ये जो रैशेस होते हैं इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और इसमें पेन भी कभी कभी होता है। और उसके बाद 8 से 10 दिन में इन रैशेस में कई सारे बदलाव आते हैं, जिसके बाद ये रैशेस पूरी तरीके से सूख जाते हैं। इसमें पपड़ी पड़ जाती है, क्रस्ट इसके झड़ जाते हैं। क्रस्ट झड़ने के बाद जो पीछे घाव के निशान रह जाते हैं। मंकी पॉक्स का जो इन्फेक्शन होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसमें पेशेंट को 14 से 21 दिन का समय लगता है। 14 से 21 दिन तक इन्फेक्शन रहता है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो संक्रमण फैलता कैसे है। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से, उसका सामान यूज़ करने से, जैसे कि कपड़े, टॉवल, बिस्तर यूज़ करने से इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में कहीं कट है तो कट के थ्रू भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। इसका इन्फेक्शन आँख, नाक, मुंह से भी फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों से भी इसका इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसे कि बंदरों से, गिलहरी से, चूहों से। चलिए बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स के जो अब तक जो केसेस डिटेक्ट हुए थे वो माइल्ड केसेस ही डिटेक्ट हुए हैं। करीब 100 में से 10 लोग को ही सीरियस इशू कॉज हुए हैं और जो डेथ के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम डिटेक्ट हुए हैं। फिर भी कुछ पेशेंट में इसकी जो कंडीशन है काफ़ी गंभीर हो सकती है। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो बिल्कुल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की तरीके से होता है। लक्षण बिल्कुल उसी तरीके के ही आती हैं और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसका जो इन्फेक्शन है 14 से 21 दिन तक रहता है। बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हालांकि मंकी पॉक्स का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन लगाई जाती है वही वैक्सीन को आप मंकी पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके जो केसेस हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में और बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा डिटेक्ट हुए हैं। इंडिया में इसके केसेस अभी उतने नहीं हैं और ये जो इन्फेक्शन है रेयर वायरल इन्फेक्शन होता है और इसका संक्रमण उतनी आसानी से नहीं फैलता है, ना ही उतने सीरियस इश्यूज़ हैं इसके जो केसेस होते हैं काफ़ी माइल्ड होते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है, बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जैसे कि अगर आपको जो भी लक्षण मैंने बताए हैं, जैसे कि फीवर, सर में दर्द,
स्किन में रैशेस, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, अगर इस तरीके के लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। WHO के अकॉर्डिंग एंटीपायरेटिक और एंटीवायरल ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी लक्षण देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत परामर्श करना है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ अपने आप फीवर को मॉनिटर करते रहें, अपने टेम्परेचर को, अपनी बॉडी में फ्लूइड का जो लेवल है उसको मेंटेन करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, सबसे ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करें। आप नारियल पानी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट करें, बिल्कुल भी पैनिक में ना है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपने मेंटल स्टेट को काम रखें आप। तो चलिए बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथिक में जितनी भी मेडिसिन होती है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की जाती हैं। पेशेंट में जिस तरीके के लक्षण होते हैं उसी की बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो मंकी पॉक्स में जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि बुखार, सर में दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, लिम्फ नोड में सूजन, स्किन में रैशेस, इन सारे सिम्टम्स को देखते हुए बहुत सारी मेडिसिन इंडिकेट हो रही हैं। रिपर्ट्राइजेशन के बाद काफ़ी सारी मेडिसिन इंडिकेट हो रही है, जैसे कि मर्कसॉल, डल्कामारा, रस्टॉक्स, नेट्राम्यूर। तो दोस्तों, जितनी भी मेडिसिन इंडिकेट हो रही हैं वो मंकी पॉक्स के आइडियल पिक्चर को कवर करती हैं। तो उसके लिए आपको मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपको मंकी पॉक्स के लक्षण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टार्ट करें, लेकिन किसी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में। सिम्टम्स मिलने पे आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में इन मेडिसिन को लेना है। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको कौन सी मेडिसिन इंडिकेट हो रही है। तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। आप मुझसे भी परामर्श कर सकते हैं। डिस्प्ले में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन मंकी पॉक्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।